क्या कहें कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरे सब कुछ हैं गुरु। गुरु ही हमको भगवान का पता बताते हैं। बचपन से हमने सुना होता है, माता पिता से मंदिर गए, हाथ जोड़ो भगवान है, हमने हाथ जोड़े, चलो कुछ मांगो, हमने जो भी था मांगा, भगवान है। अब मूर्ति को हमने समझा भगवान है। मंदिर गए तो ठीक है, भगवान है। और मंदिर नहीं गए, घर में हैं तो मेरा घर है, दूसरे का घर है, मेरी दुकान है, दूसरे की दुकान है, मेरा कारोबार, मेरी नौकरी, मेरा धंधा, मेरा ये, मेरा वो, ये दूसरे का है, दूसरे का है, दूसरे का, दूसरे का। जब हम गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा, देखो गीता में भगवान ने कहा है वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान है। तुमको जो भी दिख रहा है, जो दिसे सो तेरा रूप, तुमको जो भी दिख रहा है वो भगवान का रूप है। जब ये दुनिया नहीं थी तो सिर्फ भगवान थे। जब ये दुनिया नहीं थी तो सिर्फ भगवान थे, केवल भगवान थे। फिर ये दुनिया बनी। अब ढूंढें सामान कहाँ से आया इस दुनिया में। साइंस कहती है इस तरह की दुनिया बराबर बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, बराबर दुनिया बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, एक क्रम चलता रहता है। हे अर्जुन, गीता में भगवान कहते हैं अनेकों सृष्टियां हैं, मतलब इस तरह की धरती अनेकों हैं। ये गीता का वाक्य है, झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए साइंस लगी पड़ी है ढूंढने में, दूसरी दुनिया किधर है, किधर है, किधर किधर खोज रहे हैं, बहुत दूर है। भगवान ने दूर दूर बनाई। अभी तो लोग घरों में लड़ते हैं, मोहल्ले में लड़ते हैं, फिर शहर वाले हम फलाने शहर के, हम फलाने शहर के, हम फलाने, फिर प्रांत वाले हम ये वाले, हम वो, हम यूपी वाले, हम साउथ वाले, हम ये वाले, हम वो वाले, फिर देश वाले हम भारतीय हैं, ये है वो है, ये है वो है, देश वाले लड़ते हैं। फिर क्या होता, दुनिया वालों में लड़ाई हो जाती है। हम अर्थ वाले हैं, तुम फर्थ वाले हो, जो भी वाले, अब तुम वो वाले हो, हम ये वाले हैं, सारी दुनिया लड़ पड़ती है आपस में। भगवान ने कहा इनको दूर कर दो। इतना दूर कर दिया कि साइंस की अभी तक तो पहुंच नहीं है। ये कह दिया भगवान ने अनेकों सृष्टियां हैं, ये दुनिया बहुत है, कई हैं, कई। और जो एस्ट्रोफिजिक्स ये कहती है कि आप कोई भी, आप इस धरती पर भी हो सकते हो और साथ में दूसरी धरती पर भी आप हो सकते हो। इस समय आप वहाँ पैदा हुए हो, कहीं आप मर रहे हो, कहीं आप बूढ़े हो, कहीं आप जवान हो। एक बार में ऐसा बोला गया है, एस्ट्रोफिजिक्स कहती है कि आप 7 धरतियों पर एक साथ हो सकते हो। हमें नहीं पता, हम तो यहाँ जी रहे हैं, हमको तो लगता है यही सब कुछ है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दुनिया, मेरा 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 ये, मेरा वो। अब वहाँ भी कितनी जगह, हम 3 जगह, 4 जगह, 7 जगह तक हम दुनियाओं में हो सकते हैं, अलग अलग दुनियाओं में। और 1 सेकंड में हम यहाँ से वहाँ जो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, ये भी एक साइंस है। आप यहाँ बैठे हो, ध्यान करो, ध्यान में आपको गहरे ध्यान में ले जाए मान लीजिए, और कहें आपसे कि अब आप चलो सूर्य में होकर निकल जाओ। आप एकदम तेजी से 1 सेकंड के अंदर सूर्य पर होगे और सूर्य के अंदर प्रवेश करके निकल जाओगे, जलोगे नहीं। क्यों नहीं जलोगे? क्योंकि आपका शरीर यहाँ बैठा है, आप स्वयं आत्मा रूप से, सोल रूप से आप कहीं से कहीं सेकंड्स में पहुँच सकते हो। एक मल्टीवर्स कहते हैं, अनेकों ये जो ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सीज हैं, आकाशगंगाएं हैं, अलग अलग, तो उनमें दुनियाएं हैं। हम 1 सेकंड में, जहाँ लाइट के पहुँचने में कई साल लग जाते हैं, लाइट 1 सेकंड में 18,000 मील चली जाती है,
18,000 मील 1 सेकंड में। उस लाइट को पहुंचने में कई साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में, और हम 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं वहां। ये एक साइंस है, मैं बात नहीं बना रहा, मैं साइंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है भारत में, जो भी जहाँ कर रहे हैं रिसर्च लोग, पर और देशों में जहाँ बहुत साइंस तरक्की कर चुकी है उन्होंने ढूंढ निकाला है। और जो हम ज्ञान में बोलते हैं वो सब अब रिपीट कर रहे हैं, वो सब बोल रहे हैं। अब कई जगह कहने का क्या तात्पर्य है, मैंने क्यों ये बात छेड़ी, हम कई जगह हो सकते हैं, मतलब अब कई जगह मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर। कौन सा घर मेरा? चलिए पीछे चलते हैं। एक दुनिया बनी थी, जब ये दुनिया बनी थी तो कुछ नहीं था, सामान नहीं था। मिट्टी कहाँ से लाए होंगे भगवान? ट्रकों मिट्टी, आप देखते हैं जब सड़क बनती है तो ट्रकों मिट्टी आती है। ये दुनिया बनाने के लिए ट्रकों मिट्टी कहाँ से लाए होंगे भगवान? तो भगवान के पास एक औजार है, उसका नाम है संकल्प। उस संकल्प से सृष्टि रच देते हैं। कुरान में इसके लिए वर्ड यूज किया, कुन, हो जा। अल्लाह ने शुरू में सिर्फ एक शब्द बोला, कुन, हो जा, और दुनिया बन गई। ये बताने का तरीका है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, गुरु अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। एक नूर से, जो ये उपनिषद हैं या वेद हैं, इनमें बोला भगवान ने संकल्प किया, एक ओहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं और ये दुनिया रच गई। एक ही बात है, सब कोई ग्रंथ उठा लीजिए आप, एक ही बात है, सबकी एक ही बात है। अरे दुनिया बन गई। अब ये दुनिया है किसकी? कोई बताएगा ये दुनिया किसकी है? हमारी, आपकी, हमारे बाप की, तुम्हारे बाप की, किसकी है? घर में मान लीजिए पुश्तैनी घर में हम लोग रहते हैं, दादाजी का बनाया हुआ, वो घर किसका है? क्यों? दादाजी नाराज हो जाएंगे, ऊपर बैठे देख रहे हैं। ऐसा मत सोच समझ के कहना, जोर से मत को, धीरे से को, भगवान का, ताकि वो सुने ना। सुन लिया तो नाराज हो जाएंगे। और पिताजी, उन्होंने घर को ठीक ठाक रखा कितनी, और ये कभी घर बेचना नहीं, फलाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और जब बच्चे बड़े हुए उनने वो घर बेच दिया। किसका घर? दादाजी का, पिताजी का, हमारा? किसका घर? ना, ये तो रटी रटाई बात बोल रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, दादाजी का, पिताजी का, हमारा? बच्चों का घर, सीधी बात करो। बेकार घुमा रहे हैं बात को, मुझे ना अच्छा लगे ऐसे आप झूठ बोलो। झूठ मत बोले करो, सच बोले करो। पिताजी ने ना कही अभी कभी आपसे, झूठ मत बोलना, सच बोलना हमेशा, ना कही? कही तो काय को झूठ बोल रहे हो? घर किसका? बच्चों का। बच्चों ने बेच दिया, हम कुछ नहीं कह पाए। होता है ना, कुछ लोग बैठे होंगे यहाँ, घर बिक गया होगा, दूसरा घर ले लिया, फ्लैट ले लिया, उधर चले गए। शहर में थे, अब उधर चले गए, सिविल लाइन में, मैरिज रोड पर चले गए, कहीं और चले गए, कॉलोनी में बिल्डिंग बनी नहीं, हमने वहाँ फ्लैट ले लिया, वहाँ शिफ्ट कर गए, है ना। घर बिक गया पुराना। घर किसका? अरे जिसने खरीदा उसका। अब ना बोल रहे भगवान का। हाँ, आपको शंका हो गई थोड़ा ना, मैंने आपको भ्रमित कर दिया शायद। देखो, मेरा काम है भगवान से जोड़ने का, मैं तो उल्टा भगवान से दूर कर रहा हूं आपको, बच्चों का बता रहा हूं। तो सच्चाई ये है कि दुनिया भगवान की है। जब कुछ नहीं था तो सिर्फ भगवान थे, उन्होंने संकल्प करा, दुनिया रच गई, दुनिया में हम लोग आ गए, पैदा हुए, बड़े हो गए, और हम इसमें रह रहे हैं, और ये दुनिया भगवान की है। हमारी, आपकी, इसकी, उसकी, किसी की नहीं है। कहते रहो मेरा घर, कुछ नहीं, कोई किसी का घर नहीं है। कहते रहो मेरा पैसा जेब में रह जाता है, लॉकर में रह जाता है, बैंकों में रह जाता है। पिछली बार बताया था ना कि 600,000 करोड़ रुपया, 600,000 करोड़ रुपया बैंकों में पड़ा है, लेने वाला कोई नहीं है।
तो गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट गई है कि इस रुपए का हम क्या करें। गवर्नमेंट भी सोच रही है इस रुपए का क्या करें, कि भाई कल को कोई मांगने आ गया तो हम कैसे करेंगे। तो ले नहीं सकती ऐसे गवर्नमेंट, पहले सब उसके गजट निकलेंगे, अखबारों मतलब ऐसे निकलेगा, सब बताया जाएगा पब्लिक को, इतना रुपया है इस बैंक में, इतना किसका है किसका है कोई लेने वाला नहीं आएगा, तो फिर गवर्नमेंट उसको यूज़ कर सकती है। किसका रुपया, देखो फिर गड़बड़ कर रहे हो, अब गवर्नमेंट का भैया, गवर्नमेंट के रुपये को अभी तो बताया था आपको कि वो बैंकों में पड़ा है, कोई लेने वाला नहीं है। किसका रुपया, चलो भगवान का। तो हम कैसे कहते मेरा। अच्छा एक और सच्चाई है, हम सबको एक दिन मर जाना है। इस शरीर को जो हम कहते हैं मेरा, एक दिन मिट्टी बना हुआ पड़ा होगा, लोग कहेंगे मिट्टी है उठाओ। सच्चाई है, थोड़ी कड़वी है, समारोह हो रहा है, कितना भव्य कितना आनंद वाली चीज़ है, मैं कैसी बात कह रहा हूँ, पर सच्चाई तो सच्चाई है ना, उसको समझना। बड़े प्यार से समझो, टेंशन मत ले लेना, आप प्यार से समझो। एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, तो किसका घर, किसका परिवार, किसका पैसा, किसकी चीज़, किसका सोफ़ा, ठीक है आए हम बैठे हैं ये कुर्सी पर सोफे पर, उठ के चले जाएंगे किसका। जब ट्रेन आ रही होती है तो आप क्या कह रहे होते हो अपने साथ वाले से, किसी से भी, हमारी ट्रेन आ रही है, तुम्हारी है। कैसे कहते हैं लोग हमारी ट्रेन आ रही है, ध्यान दिया कभी। जब बस आ रही होती है, घुसती है बस दिल्ली से आगरा, और हमें यहाँ से आगरा जाना है, उस पर लिखा है दिल्ली टू आगरा, ओ हमारी बस आ गई, हमारी बस आ गई, तुम्हारी बस है। अच्छा ट्रेन में बैठ गए, सीट नंबर 52 हमारा है, 52। भाई साहब आप कैसे बैठे हो, ये हमारी सीट है। तुम्हारी है सीट, मिली है, टिकट है, मिली है, सीट मिली है। अच्छा फिर आगे चलकर स्टेशन आएगा और हम उतर जाएंगे। तो जिसको कह रहे थे हमारी ट्रेन, जब वो चली गई उसके बाद घर पहुंचकर फ़ोन करते, हेलो स्टेशन मास्टर साहब, अलीगढ़ जंक्शन, हाँ जी। अच्छा वो हमारी ट्रेन गई थी, यहाँ से कहाँ तक पहुँची, सही सलामत है। आज तक किसी ने फ़ोन करा, इतने मोबाइल लिए बैठे हैं सब लोग। जब आ रही थी तो कह रहे थे हमारी ट्रेन, जब घुसे तो कहने लगे हमारी सीट। बैठ गए, किसी को नहीं छूने देंगे उस सीट को, कोई उंगली भी रख देगा ना, भाई साहब उंगली हटाओ, हाँ उंगली तोड़ दूंगा, तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा उंगली, मेरी सीट पे उंगली रख रहे हो। किसका क्या, कभी फोन नहीं करा वो ट्रेन कैसी, वो हमारी सीट 52 नंबर सही तो है, कोई बैठा तो नहीं उस पर। ये समझने की बात है ना, ये समझने की बात। दुनिया किसकी है, नहीं अब पूछ नहीं रहा हूं मैं, तो खाली कह रहा हूं। बंद हो जाएं सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। बंद हो जाएं सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, श्लोक नहीं, मंत्र नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। आपके लिए, आपकी तरफ से बोल रहा हूं मैं। यहाँ तक आया हूँ, आप यहाँ तक आए ना, जहाँ भी आप पहुँचे हैं जीवन में, यहाँ तक आया हूँ, यहाँ रुकने के लिए नहीं। यहाँ तक आया हूँ, यहाँ रुकने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। जब हम
हम सत्संग में आते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं तो दुनिया की बात चल ही रही है, दुनिया किसकी है, भगवान की है, सब बात आप समझ रहे हैं, समझते हैं, हर आदमी समझता है। बस बोलचाल की भाषा में कहते हैं मेरा घर, सही बात है, ऐसे ही तो बोलोगे और किसको कहोगे, पड़ोसी का घर, अपना घर तो अपना ही बताओगे ना। तो ठीक है, व्यवहार में ठीक है, व्यवहार में बोलचाल में ठीक है, अंदर में जानना चाहिए कि दुनिया भगवान की है, घर भी भगवान का है, पैसा भी भगवान का है, कारोबार भी भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। ये अंदर में जानने की बात है, जानना और मानना। बाहर से ठीक है, बोलचाल की भाषा अपनी जगह रहेगी। हम दुनिया से अलग नहीं, है ना, हम दुनिया से अलग नहीं, पर जब सत्संग में आए तो हमने पाया हमारी दुनिया ही अलग है। अब देखिए जीवन के बारे में थोड़ा सा, हम लोग संसार में रहते रहते इतने खुद गर्ज हो गए हैं। खुद गर्ज मतलब सेल्फ सेंटर्ड, मतलब अपने बारे में सोचने वाले, मैं, स्वाभिमानी, अभिमानी, स्वार्थी, है ना, स्वार्थी हो गए हम लोग इस दुनिया में रहते रहते। हम दूसरे के दर्द को समझ नहीं पाते, दूसरे की तकलीफ को हम समझ नहीं पाते। हमारे साथ कुछ होता है, जैसे एक माताजी सत्संग में आई तो बोली कि अभी वो हैं करीब मेरे ख्याल में 50-55 साल की। बोली मैं अभी 1 महीना हो गया, मेरे भाई का शरीर शांत हो गया, डेथ हो गई उसकी, और मैं बड़ी दुखी हूँ, बड़ी दुखी हूँ, बड़ी दुखी हूँ। अच्छा, ऐसे में जब कोई बताता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बीमार, मैं ये, तो अगला आदमी जो सुन रहा होता है वो अक्सर जवाब ये देता है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मेरे साथ भी जब हम वहाँ थे, जब ये थे वो थे, तो वो अपनी कहानी सुनाने लगता है। तो कहने वाले को लगता है कि मैं अपना दुख सुना रहा था, ये अपना सुनाने लगा। ऐसा अक्सर होता है, आप देखिएगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आपका तो एक भाई मरा है, मेरे तो घर से 6 लोगों को मैं कंधा देकर आया हूँ घर के। अब मेरा बड़ा भाई के शरीर शांत हुआ, फिर मेरी दादी का शरीर शांत हुआ, फिर मेरे पिताजी का शरीर शांत हुआ, फिर मेरे दादाजी का शरीर शांत हुआ, फिर मेरी माताजी का शरीर शांत हुआ, फिर मेरे दूसरे भाई का शरीर शांत हुआ। मैं तो 6 लोगों को कंधा देकर आया हूँ। उनके समझ में नहीं आया, उनका एक भाई और मेरे 6 कुछ भी नहीं, उनका एक भाई इतना बड़ा हो गया, इतना सब कुछ हो गया कि वो बड़ी दुखी हैं। मेरा दुख उनको समझ में नहीं आया। ऐसा आपने देखा होगा, दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है। आप अपना दुख कहिए तो कोई समझता नहीं है आपके दुख को, अपना दुख लिए बैठा रहता है हर आदमी, अपनी बात लिए बैठा रहता है। आप कहाँ हो, क्या हो, दुखी हो, आप परेशान हो, आप बीमार हो, कोविड हो गया, कितने लोगों ने कहा, कोई पूछने तक नहीं आया, निरे लोग मर गए, कोई झांकने तक नहीं आया, कंधा देने नहीं आया, बोला एम्बुलेंस में ले जाके हम क्रियाक्रम करके आए। एम्बुलेंस वाला भी नहीं आता था, बड़ी मुश्किल से ले दे करके कुछ कर करा के जान पहचान से इससे उससे, तब जैसे तैसे करा। एक पहाड़ पे हम हेल्प कर रहे थे लोगों की, तो वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि हमारे घर का एक व्यक्ति जब उसका शरीर शांत हुआ, मैं और मेरे भाई 2 ही जने थे, पिताजी का शरीर शांत हुआ तो 2 जने हम पिताजी को उठा करके कैसे कैसे ले गए और शमशान में जाकर क्रियाक्रम करके आए। कोई पूछने तक नहीं आया, रिश्तेदारों को खबर करी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उनको भनक लग गई कि वो बीमार थे, कोविड में थे, फ़ोन नहीं उठाया हमारा, है ना। देखिए हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा, कितनों के साथ ऐसा, कितने सारे लोगों के साथ ऐसा। किसी का दर्द समझते हैं हम। एक दृष्टांत है छोटा सा। एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, ट्रेन लेट थी। एक लड़का बीमार सा, पतला सा, बूट पॉलिश का वो लेकर कंधे पर लाद कर आया, बाबूजी बूट पॉलिश करा लो, सुबह से आमदनी नहीं हुई है। तो जूते थे इनके वैसे वाले जो काले जूते पहनते हैं, उस तरह के पुराने वाले स्टाइल के, पॉलिश तो करानी थी। बोले अब कितने पैसे लेगा? बोले जो आप चाहो दे देना,
नहीं फिर कितने लेगा? 5 रुपये दे देना। 5 रुपये तो ठीक है, लेकिन 5 रुपये मुझे ज़रूरत नहीं है बूट पॉलिश कराने की। देखता भी है पतला है, दुबला है, बीमार सा लग रहा है, इसको ज़रूरत होगी पैसे की, भाव भी आ रहा है, पर नहीं 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 मुझे नहीं करानी। लड़का आगे बढ़ा, फिर आया 2-4-5 मिनट बाद, बाबूजी करा लो, 5 रुपये दे देना, 4 ही रुपये दे देना, करा लो। हाँ ठीक है, देख ये वो ये दे, खैर चलो भाव आ गया, चलो करा लेते हैं। तो आगे जूता कर दिया, वो बैठ के करने लगा, उससे हो नहीं पा रहा था, हाथों में दम नहीं था उसके। तेरे से हो तो रहा नहीं है, जबरदस्ती के लिए पीछे पड़ गया, करा लो करा लो करा लो, हो तो रही नहीं है तेरे से। देख रहे थे बीमार सा है, कमज़ोर है, इसको कोई तकलीफ़ है, हाथों में ताकत नहीं है, पर आदमी होता है ना दूसरे की तकलीफ़ को समझता नहीं है। सत्संग क्या है? सत्संग क्या है? भगवान है, सबको मालूम है। मैंने कहा दुनिया किसकी है? सब बोल पड़े भगवान की है, सबको मालूम है। भगवान है, किसको नहीं मालूम? सबको मालूम है। लेकिन ये जो इंसान घूम रहे हैं, क्या इनके प्रति हमारे दिल में दर्द है, तकलीफ़ है, कुछ एहसास है? ये भी हमारे जैसे हैं, इनको कोई तकलीफ़ है, हमारे पास है, इनके पास नहीं है। क्या हम थोड़ा सा उनको दे नहीं सकते? थोड़ा सा कोई सामान फड़ पे बेच रहा होता है, आपको पता है मेरे काम का नहीं है, लेकिन वो गरीब दिख रहा है आपको, आपको भाव भी आता है, 10 रुपए की अगर मैं चीज़ ले भी लूँ तो मेरा क्या चला जाएगा, भले मेरे काम की नहीं है, आगे किसी और को दे दूँगा। पर आदमी नहीं लेता है, आदमी बहुत स्वार्थी है। यही स्वार्थ के ऊपर उठना सिखाते हैं हमें गुरु। स्वार्थी मत बनो, सारथी बनो। सारथी दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। सब तुम्हारे जैसे, हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। आपको अगर थ्योरी समझ में आ रही है, प्रैक्टिकल को छोड़ो, प्रैक्टिकल तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, पर थ्योरी समझ में आ रही है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। आप बताओ, बोलो, आप भगवान के बच्चे नहीं हो, बताओ कौन भगवान का बच्चा नहीं है? दुनिया किसकी है? आप किसके बच्चे हो? तो हम सब एक हुए, भाई बहन हुए। अब प्रैक्टिकल में, व्यवहार में ठीक है, वो अंतर होता है, दूसरे का घर दूसरा ही होता है, अपना घर अपना होता है, वो एक बात अलग है, उसको छोड़ो। हम थ्योरी समझ रहे हैं, बात को तो समझें। तो जब ये आदमी डांटने लगा उसको, जूता पॉलिश करने वाले को, तो एक और जूता पॉलिश करने वाला लड़का भगाया, साहब रुकिए, साहब रुकिए, मैं कर देता हूँ। उस लड़के ने बहुत अच्छे से उनकी बूट पॉलिश कर दी। अब इस आदमी का बनता था कि 5 रुपये दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे। पैसे निकाले जेब में से, अब किसको दूं दोनों में से? शुरू इसने करा था, ख़त्म इसने करा, किसको देने चाहिए? उसको समझ में नहीं आया, उसी ने पूछा, भाई बताओ तुम दोनों में से किसको पैसे दूं? तुमने शुरू करा, तुमने ख़त्म करा। तो जिसने ख़त्म करा था, जो स्वस्थ था, बोलता है साहब इसको दीजिए पैसे आप। अभी 3 महीना पहले इसकी ट्रेन में चढ़ते में ये गिर पड़ा था और इसकी दुर्घटना हो गई थी। तब से इसके हाथ पैरों में बहुत चोट लग चुकी है, अब इससे काम हो नहीं पाता। तो हम बच्चों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई है। हम 10 बच्चे हैं यहाँ पर जो बूट पॉलिश करते हैं, यहाँ से लेकर तीसरे स्टेशन तक, 3 स्टेशन हम लोग चलते रहते हैं, बराबर बूट पॉलिश करते हैं। हमने एक मिलकर के योजना बनाई है कि जो भी हमारे ग्रुप में कोई कमज़ोर बच्चा है उसकी हम सहायता करेंगे। कैसे करेंगे? पैसे से तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इतना पैसा नहीं हमारे पास। तो जब कोई काम नहीं कर पा रहा होता है, हमको जिसको भी दिखाई देता है वो लपक के पहुंचता है, उसका काम करता है, उसका काम करा के उसी को पैसे दिलवाता है और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए आप हैं वहाँ पर,
जिन्होंने बूट पॉलिश कराई है। आपको क्या भाव आ रहा है कि पैसे जो उन्होंने दिए, पूछा किसको दूं, आपको क्या भाव आ रहा है, किसको देने चाहिए थे? अगर आप होते वहाँ पर तो 5 रुपये इसको और 5 रुपये उसको, दोनों को दे देते। ठीक, ये हम कहाँ सीखते हैं? गुरु के पास, गुरु से सीखते हैं। कुछ लोग सीखे सिखाए होते हैं, कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोग, मैं कक्षा 7 में, मैंने 10वीं हिंदी मीडियम से की, यहाँ अलीगढ़ से ही। 12 सैनी इंटर कॉलेज है, शायद जानते होंगे, यहाँ के जेंट्स लोग जानते होंगे। अचल ताल पे 12 सैनी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। अब तो वार्ष्णेय हो गया उसका नाम, फिर उसके बाद कुछ और हो गया, पता नहीं, या वो वार्ष्णेय इंटर कॉलेज, ठीक है, हाँ ठीक है, हीरालाल 12 सैनी इंटर कॉलेज, तब उसका नाम था। तो वहाँ से किया था। तो वहाँ मेरे साथ कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते थे, बॉयज़ साथ में मेरे, जो बड़े हेल्पिंग थे उस ज़माने में। ये बात कर रहा हूँ मैं आपको 1970 में मैंने हाई स्कूल किया था, 1970 में। तो करीब 68, 69, 70 ये सब मैं वहाँ पढ़ा हूँ। तो वो लोग बड़े हेल्पिंग हुआ करते थे। किसी की बहन की शादी है, वो 5-6 लड़के थे, पहुँच जाते थे, वहाँ पूरी हेल्प कराते थे। वो ज़माना जो बड़े हैं उनको याद होगा, पंगत बिठा करके पत्तल परोसकर उस पर भोजन दिया जाता था, या कुर्सी मेज लगवाई जाती थी, कुर्सी मेजें लगा करती थी, उन पर बारात को बिठाकर परोसकर भोजन कराया जाता था। ये बफे सिस्टम नहीं था तब। बिठाकर परोसकर एक एक जने को परोसा जाता था, उसको फिर भोजन कराया जाता था, और हाथ जोड़ जोड़ कर। अभी तो क्या है, लाइन लगती है वहाँ बफ़े में, लोग लेते हैं, प्लेटें पकड़े पकड़े बेचारे खाते हैं। उनकी भी मजबूरी है, कहाँ जाएं, क्या करें, वो भी अपना खाते हैं साइड में होकर के, ले करके, बार बार ले करके। समय बदल गया, कोई बात नहीं, दुनिया बदल जाए भले, हमारे संस्कार हमारे साथ रहने चाहिए, क्योंकि संस्कार ही हमको सुख देते हैं और संस्कार ही हमको दुख देते हैं। गलत संस्कार होंगे तो दुख देंगे, अच्छे संस्कार होंगे तो सुख देंगे। एक बार मैं अस्पताल में भर्ती था, तो एक वो अटेंडेंट जो होता है आता रहता, जैसे नर्स होती है ना, ऐसे अटेंडेंट होते हैं, जेंट्स होते हैं वो। तो वो आता था, मुझे जो भी मेरी दिक्कत होती थी उसको ठीक हेल्प करता था मेरी। उस समय मैं लाचार था, मैं अपने आप भी उठ नहीं पाता था, अपने आप टॉयलेट भी नहीं जा पाता था। तो वो जब भी आता, सेवा करता कुछ, तो मैं कहता आप, और आकर एकदम कहता जय भोले बाबा की। मैं कहा यहाँ हॉस्पिटल में दिल्ली में और कोई जय भोले बाबा की कह रहा है, बड़ा रेयर केस है, बड़ा रेयर है। मैं उससे कहा भैया आप धार्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, सत्संग में जाते हो? बोला नहीं, मैं सत्संग में तो नहीं जाता, लेकिन हाँ मैं भगवान को मानता हूँ। तो मैंने कहा आप खुश भी रहते हो, सेवा करके आप खुश भी होते हो, क्या आपको सेवा करके खुशी आती है? आप इसलिए सेवा करते हो कि आपको खुशी आए? बोला नहीं। कोई खुश होगा मेरे से, मुझे मालूम है, खुश होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मैं खुश होता हूं सेवा करके। फर्क है, हम सेवा इसलिए करते हैं कि दूसरे को खुशी आएगी। उसने बताया मैं सेवा इसलिए करता हूं कि मुझे खुशी आती है। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। हम सेवा करें ताकि हमें खुशी आए, क्योंकि दूसरा खुश हो ना हो पता नहीं। आपने किसी की हेल्प करी, उसने थैंक यू तक नहीं बोला, वो तो निकल गया अपना, तो कैसा लगता है उस समय जब कोई थैंक यू तक नहीं बोलता? आपने किसी की हेल्प करी, आपने सब्जी वाले से सब्जी ली, मोल भाव भी नहीं करा, और लेने के बाद 140 रुपये बने, आपने पूरे 150 रुपये पकड़ाए, भैया चाय पी लेना। उसने भी उठाया रख लिया जेब में, कुछ नहीं, ना मुस्कुराया, ना थैंक यू बोला, ना शुक्रिया बोला, शुक्राना नहीं बोला, कुछ नहीं। तो लगता है ना भाई थैंक यू बोल देता तो इसका क्या चला जाता, हमको खुशी आती। तो उसकी खुशी के लिए हमने दिया और वो खुश नहीं हुआ तो हमको खुशी नहीं आएगी। मुझे खुशी आती है किसी के लिए कुछ करके, तो मैं करूं।
वो खुश हो ना हो। सुनने में ठीक लग रहा होगा, मुझे लग रहा है आप लोग सर तो नहीं हिला रहे हैं, लेकिन जो बात पता नहीं आपका ध्यान गया नहीं गया, पहले आपने कभी किया होगा तो इसलिए किया होगा कि इसको खुशी आएगी या ये थैंक यू बोलेगा तो किया होगा, अक्सर ज़्यादातर। लेकिन जब आप इसलिए करोगे कि मुझे खुशी आएगी तो आप करके खुश होगे। उसको आए ना आए वो जाने, उसका काम जाने। अब हम सत्संग में आते हैं, हम गुरु के पास आते हैं, ये कमी मुझे महसूस होती थी जब कभी मैं किसी की हेल्प करता था और थैंक यू नहीं बोलता था तो मुझे बुरा लगता था थोड़ा। मुझे लगता था बेकार है किसी की हेल्प करना, थैंक यू तक तो बोलता नहीं कोई। लेकिन जब मैं उस व्यक्ति से मिला तो मेरे थॉट्स, मेरे विचार बदल गए। नहीं, मुझे इसलिए हेल्प करनी है कि मुझे खुशी आती है। अब गुरु ने एक और बात कही, शुक्राना मानो कि तुमसे किसी ने कुछ लिया। एक बार की बात है, हम बद्रीनाथ गए थे, तो बद्रीनाथ जी से आगे एक माना गांव है, वहाँ अक्सर लोग घूमने जाते हैं। तो वहाँ हम गए थे, वहाँ मंदिर है एक प्राचीन, बहुत पुराना। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ सन 1999 की, 2000 के आसपास। तो वहाँ जब हम लौट रहे थे पैदल पैदल उस रास्ते पर, तो एक बाबा जी, साधु बाबा जी जा रहे थे। मेरे भाव आया इनको मैं 100 रुपये दे दूँ, तो मैंने एकदम से निकाले। वो जब तक आगे निकल गए थे मैं भागकर उनके पीछे गया, बाबा जी ये ले लीजिए। बोले नहीं। तो मुझे लगा मैं कम दे रहा हूँ शायद, इसलिए इनको इन्होंने लेने से मना कर दिया। मैंने 500 का नोट निकाला, उस समय पुराना वो 500 का नोट चलता था, बड़ा सा पीला सा। तो वो निकाला मैंने कहा बाबा जी ये ले लीजिए। बोले नहीं। मैं कहा बाबा जी आप ले नहीं रहे? बोले मैं पैसा नहीं लेता हूँ किसी से, मैंने प्रण लिया है, मैं पैसा नहीं रखूँगा अपने पास। उस दिन मुझे एहसास हुआ, ये महसूस हुआ, ये फील हुआ कि अगर कोई हमसे कुछ ले लेता है तो उसका थैंक यू है। मैं सोच रहा था मैं किसी को देता हूँ वो थैंक यू बोले, पर उन बाबा जी ने मुझे सिखा दिया कि तुम देने वाले भी नहीं हो, तुम दे भी नहीं सकते। तुम क्या कर लोगे? मैं नहीं ले रहा तो मुझे नहीं लेना। आप बताओ आप क्या करोगे? खुशी वुशी तो छोड़ दो, वो सब छोड़ दो। थैंक यू की भावना थी, वो थैंक यू भी उन्होंने काट कर रख दिया। अपना पैसा रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। तो अगर कोई ले लेता है, गुरु ने हमारी थिंकिंग को चेंज किया। कोई तुमसे अगर कुछ ले लेता है, शुक्राना मानो उसने लिया। कभी आपको ऐसा मौका मिला है, आपने किसी को कुछ दिया हो और उसने लेने से मना कर दिया हो? है ना, हो जाता है ना कभी ऐसा। तो इसका मतलब ये निकला कि गुरु बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कोई कुछ ले लेता है तो शुक्राना मानो, धन्यवाद बोलो, अपने मन में धन्यवाद बोलो कि इन्होंने लिया, हमारे पुण्य बने, शुक्राना है। हम देने वाले भी नहीं हैं अगर कोई नहीं ले तो। एक क्लिनिक पर एक बार मैं गया था, कुछ दांत दिखाना था, कुछ प्रॉब्लम थी, वहाँ कंपाउंडर बैठा हुआ था। तो ऐसी जैसे आदत है, 200 रुपये का नोट निकाला, उसको दिया, ये भाई साहब आपके लिए चाय पानी के लिए। तो कंपाउंडर बोलते नहीं मैं नहीं ले पाऊँगा। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं मेरा उसूल नहीं है, मैं लेता नहीं हूँ किसी से। फिर मुझे लगा कि मैं देने वाला कहाँ हूँ। देखिए कई बार ऐसी जो घटना याद आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, वो नहीं लेता, करो क्या करोगे? इसलिए शुक्राना है अगर कोई ले लेता है तो, थैंक यू है अगर कोई ले लेता है तो गुरु ने कहा डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्राना मानने की आदत डालो। हे नाथ, हमें मनुष्य शरीर का जन्म मिला, शुक्राना है।
कुछ होते, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा, तो क्या कर लेते, है ना। कोई डंडा मारता हमको, कोई कुछ करता, तुतकारता, बुरी तरह करता। आज हम मनुष्य हैं, शुक्राना है। मनुष्य जन्म मिला है, शुक्राना है भगवान का। फिर माता पिता का शुक्राना, हमने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। अगर हमको ऐसे ही छोड़ देते माता पिता हमारे, कुछ माता पिता कुछ एक आध कभी देखे होंगे आपने, छोड़ देते हैं बच्चे को, अनाथालय में पलता है, फिर क्या करते हम, क्या कर लेते हम। शुक्राना है हमारे माता पिता ने पाल पोस कर हमको बड़ा किया। कितने सारे लोग हैं जो आज भी आप देखते होंगे, मजदूर कोई आता है बिना पढ़ा लिखा होता है, उसको साइन करना भी नहीं आता, अंगूठा लगाता है। कितना शुक्राना है उन टीचर्स का, गुरुजनों का, उन लोगों का जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। नहीं पढ़ाते तो हम क्या कर लेते। तो जिन लोगों से भी हमने कुछ सीखा, उनका शुक्राना है। माता जी लोग, जिन लोगों ने भोजन बनाना आपको सिखाया, उनका शुक्राना है। आज आप घर को खुश रख पाते हैं, घर में सेवा कर पाते हैं, काम कर पाते हैं, भोजन बना पाते हैं, घर का काम कर पाते हैं, शुक्राना। भगवान का शुक्राना है, आप नीचे बैठे हैं, देखिए किसी घुटनों में तकलीफ होती है, किसी कहीं तकलीफ, किसी कमर में दर्द होता है, किसी कुछ होता है, किसी कुछ होता है, सत्संग में नहीं आ पाते वो लोग। कितना शुक्राना है आप सत्संग में बैठे। भाई साहब लोग, काम धंधा चल रहा है, कितना शुक्राना है। रोटी मिल रही है ना सबको, रोटी सबको मिल रही है ना, कितना शुक्राना है। काम धंधा चल रहा है, नौकरी चल रही है, कितना शुक्राना। रिटायर हो गए तो कोई नहीं, मिल रहा है कहीं ना कहीं से, काम चल रहा है, कितना शुक्राना। किसी का अच्छा चल रहा है, किसी का थोड़ा कम अच्छा चल रहा है, पर काम चल रहा है, कितना शुक्राना। देखिए, मैं कोई किताबी बातें आपको नहीं बताऊंगा। हमारे गुरु ने हमको व्यवहारिक ज्ञान दिया है, बिल्कुल व्यवहारिक, जीवन में लगाने वाला और खुश रहने वाला। आप छोटी छोटी बातें जीवन में लगा के खुश रह सकते हो। यही मैं आपको कोई कथा वथा सुना देता, कोई मोटा सा ग्रंथ खोलता और उसमें से कथा सुनाता, आप भी सुनते, ताली वाली बजाते, चले जाते, कोई नहीं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक उदाहरण बताऊंगा आपको। अभी पीछे वृंदावन में हमारा शिविर हुआ था, सत्संग प्रेमी बहुत सारे आए हुए थे। एक ढोलक बजाने वाला हमने मार्केट से बुलाया था। तो ढोलक, उसने भजन हुए, ढोलक वोलक बजा के बैठा रहा, सत्संग सुनता रहा। सत्संग सुन के उसने, हमारे जो ये कैमरा के सब टीम होती है, तो इनसे कहा, मेरा आप वीडियो बना सकते हो छोटा सा, गुरुजी को दिखा देना। तो उन्होंने कहा, मैंने कई भागवत में, बड़े बड़े महात्माओं की, संतों की भागवत में ढोलक बजाई है, पर ऐसा सत्संग मैंने नहीं सुना कभी। सब गुरु के शुक्राने हैं। भाव कहने का ये है कि किताबी ज्ञान से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। और ठीक है, बैठे आप, ठीक है, थोड़ी देर झूमे, थोड़ी देर ये, पर व्यवहारिक ज्ञान से हमारा जीवन बदलता है। और जब जीवन बदलता है तो जीवन में आनंद शांति आती है, तो हम खुश रहने लगते हैं। हम सब क्या चाहते हैं? दुखी रहना, खुश रहना, खुश रहना। और वही कला गुरु हमको सिखाते हैं। अब इसमें एक कृपा भगवान की, मनुष्य शरीर मिल गया, एक कृपा गुरु की, ज्ञान मिल रहा है, एक कृपा हमारी। कृपा करे जे आपनी तो गुरु का शब्द कमाए, ये गुरु ग्रंथ साहब ने बोला। अपनी कृपा करो तो गुरु का शब्द, गुरु का ज्ञान तुम अपने जीवन में लगा सकते हो। अपनी कृपा करो तो क्या सिंपल, अगर सिंपल ज्ञान हमको बताया जाएगा, सिंपल आसान बातें बताई जाएंगी, तो हम अपने जीवन में लगा पाएंगे। तो शुक्राने की बात चल रही थी।
भगवान का शुक्राना मनुष्य शरीर मिला, गुरुजनों का शुक्राना, माता पिता का शुक्राना जिनसे हमें सारा ज्ञान मिला, हमारी परवरिश हुई, हमें पाल पोस कर बड़ा किया गया। देवी देवताओं का शुक्राना जिन्होंने हमको अनुकूल परिस्थितियाँ दी, हम ठीक से पढ़ लिख पाए, हम ठीक से आगे बढ़ पाए, कारोबार कर पाए, काम कर पाए। सबका शुक्राना, सबका शुक्राना। भाई बंधु हमारे जिन्होंने हमें बढ़ाया, जिन्होंने हमें सपोर्ट करा, वो दोस्त हमारे सखा लोग जिन्होंने हमको सपोर्ट करा, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया। कोई वो दोस्त जिन्होंने हमें धोखा दिया, उनका भी शुक्राना। उन्होंने हमें अलर्ट रहना सिखाया, उन्होंने हमें होशियार बनाया, उन्होंने हमें पहले से ज़्यादा चतुर बनाया। कैसे डील करा, हाउ टू डील विद पीपल, लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए। अंधविश्वास, विश्वास अच्छी चीज़ है, अंधविश्वास बुरी चीज़ है, ये उन्होंने हमें सिखा दिया। जिन लोगों ने भी हमको धोखा दिया उन्होंने हमें सिखा दिया, विश्वास किया बहुत अच्छी बात, पर अंधविश्वास किया ये तुमने गलती करी। कोई जब किसी को पैसा देता है, हमारे गुरु एक बात कहते हैं, बाद में आके मत कहना वो मेरा पैसा खा गया, पहले सुन लो। जब पैसा लेने कोई आता है तो तुमको 50 बहाने बनाने आते हैं, फिर भी तुमने पैसा दे दिया, बहाने नहीं बनाए, तुमने पैसा दे दिया, जी तुम्हारी मर्जी थी, उधार ले गया, जो भी ले गया, जैसे ले। अंदर में तुम ये बात ध्यान रखना गुरु की। एक हमारे गुरुजी एक और बात कहते थे, हीरा पहनती हैं माता जी लोग, सोने की चेन पहनती हैं, ये सब चीज़ें पहनती हैं। हमारे गुरु ने एक बात कही, तुमको पहनने का अधिकार तब है अगर खो जाए या चोरी हो जाए तो रोना मत, तब पहनना, तब पहनना, नहीं तो मत पहनना, ऐसे ही ठीक हो। भगवान ने जैसा पैदा किया है वैसे ही रहो। तो गुरु ने कहा कोई पैसा मांगने आता है और तुम दे देते हो तो एक चीज सोच कर देना, ये ना लौटाए कोई बात नहीं। हंसो, कितने भाई साहब लोग ये बात कहते हैं, फलाना मेरा पैसा खा गया। अच्छा एक बात बताओ, दिया क्यों था? आप जिससे भी कह रहे हो, चाहे गुरुजी से कह रहे हो, चाहे किसी दोस्त से कह रहे हो, किसी से कह रहे हो, रिश्तेदार से कह रहे हो, घर में कह रहे हो, फलाना हमारा पैसा खा गया, वो आपसे पूछते नहीं हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने दिया क्यों था? उसे ज़रूरत थी, है ना? आपका जवाब होगा उसे ज़रूरत थी। तो अब काहे को परेशान हो रहे हो? किसकी ज़रूरत में आप काम आए, अब खा गया, खा गया, आपने दिया था, भूल जाओ, नहीं भूल सकते तो काहे को दिया था? कोई जवाब? हर एक को याद आ रहा होगा, तब वो फलाना 10 रुपये, तब वो फलाना 100 रुपये, मेरे एक आदमी 400 रुपये ले गया, मतलब झूठ बोलकर, मुझे भूलता नहीं है आज तक। वो आज हो गई, वो करीब 20-25 साल पुरानी बात हो गई, वो 400 रुपये नहीं भूलते मेरे को। मैंने किसी को कितना भी दिया वो मैं सब भूल गया, क्योंकि वो मैंने दिया था अपनी मर्जी से। कोई आया, बाबूजी हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत दिक्कत है, अच्छा चलो देखते हैं, विचार बनाया, चलो इसको 500 रुपये दे देते हैं, दे दिए और भूल गए, याद भी नहीं है। पर वो 400 रुपये नहीं भूले, क्योंकि वो चलते चलते एक बात कह के गया था, मैं जल्दी ही आऊँगा आपको लौटाने के लिए। वो आज तक तो आया नहीं, आज 25 साल से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ बताओ आप लोग, कुछ ज्ञान बताओ। मुझे ऐसी आवाज़ आई, कोई कह रहे हैं दिए काहे को थे। अब बहाना नहीं बना पाया, उस समय मेरी अकल फेल हो गई, नहीं तो मैं कह देता नहीं है इस समय घर में, क्या करें, 50 रुपये पड़े हैं, चाहिए तो ले जाओ। युक्तियां हैं ये। तो उन सभी के शुक्राने जिन्होंने हमें किसी न किसी तरह सिखाया। तो कुछ भी किसी से मिला, किसी ने सेवा की, हम सेवा कर पाए, किसी से कुछ सीखा, हर एक का शुक्राना। अब हमें चाहिए कि हम सब के लिए शुद्ध भाव भेजें। हे नाथ, हे नाथ,
सबका भला हो, सबका भला हो। किसी ने हमारे साथ बुरा करा, उनका भी भला हो, अच्छा करा, उनका भी भला हो, सबका भला। पूरी दुनिया में जिनको हम नहीं जानते उनका भी भला हो, जिनको हम जानते हैं उनका भी भला हो, सबका भला हो। इसमें एक बात छिपी है। जब आप किसी को कुछ देते हो, आपके पास कुछ होता है तभी तो देते हो। और भगवान का एक नियम है, भगवान का एक नियम है, जब आप कुछ देते हो तो आपको लौट कर मिलता है। 1 देवे 10 पावे, 1 का 10 मिलता है। और गीता में भगवान ने एक बात कही है, निष्काम कर्म का फल अनंत है। निष्काम भाव से जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसका अनंत गुना फल लौट करके हमको मिलता है। तो आज अगर हम ये भाव दे रहे हैं भगवान सबका भला हो, तो अनंत गुना होकर लौटकर हमको मिलेगा। मैं आपको चालाकी नहीं सिखा रहा, मैं आपको गलत बात नहीं सिखा रहा, पर इसमें निहित है, ये बात समाई हुई है। इसके साथ ये बात है कि जब हम किसी का भला चाहते हैं, शुद्ध भाव भेजते हैं, तो भगवान हमारा भला करते हैं। ऑटोमेटिक है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, समय लगेगा, पर हम ये भाव रखें और जिसके लिए जैसा बन पड़े करते चलें, जिसको जैसा दे सकें देते चलें। एक अच्छा इंसान बन के जीवन को जिए। कोई चालाकी, बेईमानी, चतुराई, ठगी सब छोड़ दीजिए, बेकार हैं सब। ये पैसा साथ नहीं जाएगा, कर्म साथ जाएंगे। जैसे कर्म हमने किए हैं वो साथ जाते हैं। कोई गरीब घर में क्यों पैदा होता है, कोई अमीर घर में क्यों पैदा होता है? किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल भोगेगा। कमाया हुआ पैसा यहीं रह जाएगा, बच्चे उसको उड़ा खाएंगे, बर्बाद हो जाएगा, बैंकों में सड़ जाएगा, लॉकर में पड़ा रह जाएगा। कर्म साथ चले जाएंगे। कितना घाटे का सौदा है, कितना नुकसान का सौदा है। इसलिए गुरु ने कहा ये चालाकी, बेईमानी, ठगी, चतुराई, जो भी तुम 420 करते हो, ये सब छोड़ दो आज से। मतलब एक दिन में तो नहीं छोड़ पाता आदमी, पर धीरे धीरे संकल्प करता है मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ, ये गलत काम मेरे को बहुत दुखी करते हैं और आगे मेरा जन्म तो बिगड़ने वाले हैं ही, कितने बिगड़ जाएंगे नहीं मालूम, तो ये सब मैं छोड़ देता हूँ आज से। एक अच्छा इंसान बन के मत करो आप सबकी भलाई, भले एक अच्छा इंसान तो बन सकते ना। मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ तो हूँ, ठीक है, मुझे खुशी देता है। किसी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मत करो, पर एक अच्छा इंसान तो बन जाओ। उसमें क्या जाता है? अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, बीइंग इन अवेयरनेस, इस पल में जीना, जाग कर रहना, खुश रहना, सबको खुशी देना, इसमें क्या जाता है हमारा? अच्छी बातें करना। ये सब हम धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से सीखते हैं, जीवन को बदलते हैं, खुश रहने लगते हैं, हमारा जीवन बदलता है, हमारा घर बढ़िया हो जाता है, सुखी हो जाता है, हमारा परिवार, पैसा अपने आप आने लगता है। जिस पैसे को कमाने के लिए लोग चालाकी करते हैं, वो चालाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे काम करो, नेक इंसान बनो, अपने आप आएगा। कोई लोग कहते हैं बेईमानी के बिना कम आता है, तो क्या करोगे? खाओगे पैसा? खाओगे पैसा? क्या रोटी खाओगे, पैसा खाओगे? रोटी खाओगे। तो उतना तो है सबके पास के रोटी खाने के लिए, क्यों करते हो चालाकी, बेईमानी? कर्म बनते, ये बात है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हमें जीना सिखाते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, हमको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।